मेरे आका ने फरमाया माँ बाप की शान सुन लो। माँ वो है जिसके कदमों तले अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत रखी हुई है। अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी हुई है। फरमाया जिस जन्नत को तुम नमाजों में तलाश करते हो, जिस जन्नत को तुम तवाफ में तलाश करते हो, रोजों में तलाश करते हो, तुम नेक अमाल में, नेकियों में तुम जन्नत को तलाश करते हो, इन अच्छे अमाल में जन्नत को तलाश करते हो। फरमाया सुन लो वो जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में रखी है। इसीलिए मियाँ साहब बोले, यही सुनने से बैठे हो ना तुम जी साढ़े सुन्नी माशाल्लाह। जब तक मियाँ साहब ना शेर ना पढ़ो तो कुछ भी। तो मियाँ साहब ने फरमाया था आपकी शान में, माँ की शान में आपने फरमाया बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरने कंडे खाली, ते मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, ते मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। तो आपने फरमाया वीर वीरां दे दर्दी होंदे, वीर वीरां दियां बाबा ते मां बाप सिरां दे, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडिया छावा। फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन बाप की शान भी ना भूल जाना। या रसूल अल्लाह बाप की शान क्या है? अब सुन लो नौजवानों, माँ की इज्जत करने वालों और बाप को नजरअंदाज करने वालों, सुन लो जहाँ माँ शान वाली बाप भी शान वाला है। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे गुलामों, क्या किसी ने जन्नत का दरवाजा देखना है? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। और जिन्हें अल्लाह का रसूल कह रहा हो कि जन्नत का दरवाजा देखना है, सारे तरफ के सहाबा अर्ज की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप फरमाएं जन्नत का दरवाजा कैसे नजर आएगा, हम तो देखना चाहते हैं। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया कोई मुश्किल बात नहीं है, वो मुश्किल काम नहीं है। या रसूलल्लाह कैसे देखेंगे? फरमाया जाओ अपने घरों को चले जाओ, अपने घरों को चले जाओ। या रसूलल्लाह घरों में जन्नत का दरवाजा, जन्नत के दरवाजे घरों में किधर? ये तो आम दरवाजे हमारे घरों में। अब सवाल नबी का जवाब सुनो, तड़प जाओगे। करीम आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों सुन लो, जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना चाहते हो तो अपने घरों को चले जाओ, अपने बाप के चेहरे को देख लो, इसलिए कि जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने तुम्हारे बाप को बनाया है। जन्नत का बाप को बनाया है, यानी एंट्री जन्नत के दरवाजे से होगी। जन्नत में दरवाजे से एंट्री होगी तो फरमाया जन्नत का दरवाजा बाप है। जब तक बाप राजी नहीं, खुदा भी राजी नहीं, और जन्नत में नहीं जा सकते। माँ को राजी कर लिया, बाप को नाराज किया, तब भी जन्नत में नहीं जा सकते। और अगर बाप को राजी कर लिया, माँ को नाराज कर लिया, तब भी जन्नत में नहीं जा सकते। दोनों को राजी करोगे तब अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा।
अच्छा जी चौधरी अमजद साहब के माशाअल्लाह, इनकी खाला मरहुमा मफूरा के साले सवाब के लिए तो मैं कोई खाला की शान भी ना सुना दूं आप जी। माँ की शान तो आप सुनते रहते हैं ना, बाप की शान भी, तो मेरे आका ने खाला की शान भी बयान की है। सुनिएगा और समझ आए कि खाला का मकाम क्या है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आ गए, एक बंदा हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कोई तरीका बताएं कि मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएं, मैं अपने आप को गुनाहों से महफूज कर लूं, मेरे गुनाह माफ हो जाएं, मैं गुनाहों से पाक हो जाऊं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे मेरे गुलाम क्या तेरी माँ मौजूद है? अर्ज की या रसूल अल्लाह माँ का तो इंतकाल हो गया। वह जुमला सुनो करीम आका का, मेरे आका ने फरमाया क्या खाला जिंदा है? क्या खाला जिंदा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह हाँ खाला जिंदा है। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम जा चला जा अपनी खाला की खिदमत में चला जा। या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? मेरे करीम आका ने फरमाया है मेरे गुलाम कर चला जा अपनी खाला की खिदमत करता रहे, तू खाला की खिदमत करेगा अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जेड़ी गल में सुनाई है तुम्हें सुभान अल्लाह भी कोई नहीं बोली हैं जी। तो ये साले सवाब है, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कोई फायदा होगा ना, तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। अच्छा आप पूछेंगे जनाब खाला की खिदमत करने की वजह से गुनाह कैसे माफ? इसकी वजह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। फरमाया तुम्हारा चचा मिसले बाप है, मिसले वालिद है, यानी भाई बाप का भाई, वो तुम्हारा चचा मिसले वालिद है, वालिद की तरह है, वालिद के बाद उसका मकाम तुम्हारे लिए काबिल एहतराम। इसी तरह फरमाया माँ की शान बहुत बुलंद है, लेकिन तुम्हारी खाला यानी तुम्हारी माँ की बहन एक हो दो हो, जितनी भी तुम्हारी माँ की बहनें होंगी वो तुम्हारी खाला कहलाएंगी। फरमाया उनका मकाम ये है, तुम्हारी खाला तुम्हारी माँ की बहन वो मिसले माँ है, तुम्हारी माँ की तरह है। फरमाया जब तुम उसकी खिदमत करोगे समझ लेना तुमने माँ की खिदमत कर ली है। ये है माँ का मकाम कि माँ की बहन हो उसकी भी इज्जत है, उसका भी एहतराम जरूरी है। ये जो हदीस पाक मैंने आपको सुना दी है ना, तो आप खुशकिस्मत हैं, आका का ऐलान है, आका की बशारत है। जो खाला की साथ हुस्न सलूक करेगा, खाला की इज्जत एहतराम करेगा, उसके साथ हुस्न सलूक करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को भी दूर फरमा देगा।